Hello friends, we are back with another video. So today's video is about fundamental duties. Fundamental duties के हमें पॉइंट्स याद रखने हैं कि ए से लेके के तक जिस ऑर्डर में हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ दे रखी हैं हमें उसी ऑर्डर में याद करनी है। तो उस ऑर्डर में हम उसे याद कैसे कर सकते हैं, उसके लिए एक ट्रिक है मेरे पास। एंड ट्रस्ट मी, एक बार आपने ये याद कर लिया, ये ट्रिक फॉर्म कर ली है, स्टोरी फॉर्म में बना दिया है, तो आपको ये लाइफ लॉन्ग याद रहने वाला है। तो ये मेरी ट्रिक है, आई होप ये आपको पसंद आएगी। जैसे सी द क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग फंडामेंटल ड्यूटी इन ऑर्डर एज मेंशन्ड इन आर्टिकल 51A। आर्टिकल 51A में जो भी ऑर्डर दे रखा है, ए से टू अबाइड द कॉन्स्टिट्यूशन, और नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग। तो अबाइड का जो ए आता है, तो ए से अबाइड याद रखेंगे, ए से एंथम याद रखेंगे, तो नेशनल एंथम ए से अबाइड ऐसे याद रख लेंगे। ओके, टू प्रमोट जो नोबल आइडियल्स थे, जो हमारे नोबल आइडियल्स थे जिसकी वजह से हमने फ्रीडम स्ट्रगल किया। ओके, तो नोबल का बी, ओके, बी से नोबल आइडिया, जैसे फ्रीडम स्ट्रगल जिसकी वजह से हमने किया। सी से वैसे तो ऐसे सॉवरेन होता है पर स साउंड आता है, तो सी से हमें हमारी इंडिया की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना है, तो सी से सॉवरेनिटी को हम कनेक्ट करेंगे। डी से टू डिफेंड अवर कंट्री, तो डी से डिफेंस। ई से, अब बेटा ई का कोई एग्जैक्ट पॉइंट नहीं है पर रिलीजियस, रीजन, इनमें ई आ रहा है, इनके बीच में हमें ब्रदरहुड, हार्मनी प्रोटेक्ट करके रखनी, प्रिवेंट करने रखनी है। तो ई से रिलीजियस, रीजनल, ब्रदरहुड को हमें प्रमोट करना है। एफ, अब एफ से ये एक फैक्ट है, हमारे इंडिया का ये फैक्ट है कि उसमें रिच कल्चर है। ओके, तो एफ से हमारा रिच कल्चर है, एक एफ फॉर फैक्ट, और ये हमारे इंडिया का फैक्ट है कि हमारा रिच कल्चर है। ट्रस्ट मी, ये याद रहेगा, एक बार याद कर लीजिए, फैक्ट है कि हमारे इंडिया का रिच कल्चर है, तो एफ फॉर रिच कल्चर। ओके, एफ फॉर फिश, एफ फॉर रिच, रिच कल्चर, यहाँ एक फैक्ट है कि हमारे इंडिया का रिच कल्चर है, तो ये एफ। ओके, एंड जी फॉर, बेटा जी फॉर गोट होता है, जी फॉर ग्रास होता है, जी फॉर गूस होता है। ये सब क्या बना रहे, एक ये सब बना रहे हैं हमारा लिविंग क्रीचर्स, लिविंग क्रीचर। तो हमें इस लिविंग क्रीचर, इस वाइल्ड लाइफ को, इस एनवायरनमेंट को हमें प्रिजर्व करके रखना है, प्रोटेक्ट करके रखना है, इम्प्रूव करना है। ओके, तो जी तक हो गया, ये सब आपको याद रहने वाले हैं, ध्यान रखना। एच, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। बेटा एच से ह्यूमनिज्म याद रख लेना, तो ये याद रह जाएगा। अब आई से पब्लिक प्रॉपर्टी का, बेटा पब्लिक का मैंने आई लिया है, एंड वायलेंस, टू एब्जॉर्व वायलेंस, तो वायलेंस भी नहीं होने देना और हमें हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करके रखना है, तो ये आई हाईलाइट हो रहा है यहाँ पे। एंड जे से पॉइंट आता है कि हमें हमारी इंडिया की, हमारे जैसे जो हमारी कंट्री है उसको हायर लेवल तक लेके जाना है, तो हायर लेवल तक पहुंचाने के लिए, एक्सीलेंस दिलाने के लिए, जैसे हम जे फॉर जस्टिस याद रख लें, तो जस्टिस हमारे हायर लेवल पे होते हैं, वैसे ही हमें हमारे इंडिया को हायर लेवल पे लेके जाना है, तो जे से हायर लेवल हम कनेक्ट करेंगे, जस्टिस, और हमें हमारे इंडिया में एक्सीलेंस लाना है, हायर लेवल लाना है, जहाँ भी ये पॉइंट है ये जे करेंगे अरेंज। एंड देन के से नॉलेज, अब हम के फॉर नॉलेज। ओके, तो हमें हमारे बच्चों को, ये हमारी ड्यूटी है कि जो हमारे बच्चे हैं उनको 6 to 14 ईयर्स तक की एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, एज अ पेरेंट और गार्जियन हमारी ये ड्यूटी बनती है। तो के फॉर नॉलेज, और के से यही पॉइंट आता है, एज अ पेरेंट और गार्जियन हमें हमारे बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करनी है टिल 14 ईयर्स, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। ओके, तो ये पॉइंट ये अरेंज हो गया। अब हम इसे क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, क्या हम कर पा रहे हैं, क्या हमने जो फैक्ट्स याद रखे हैं अब हम उसके बेसिस पे कर पा रहे हैं। सो टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अवर, हमने याद रखा था रिच फिश या रिच हेरिटेज, ये एक फैक्ट है कि हमारे इंडिया का रिच हेरिटेज है, तो फैक्ट एफ फॉर फैक्ट, तो हम इसे एफ कर देंगे। ओके, टू चेरिश एंड फॉलो नोबल आइडियाज, जैसे ही हमने नोबल आइडियल्स करे थे, मतलब बी था, बी हाईलाइट हुआ था उसमें। ओके, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्व वायलेंस, वायलेंस
और पब्लिक प्रॉपर्टी, इन दोनों का आई हमने लिया था. ओके. एंड देन टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर ह्यूमनिज्म, जैसे ही हमने ह्यूमनिज्म का किया था वो हमारा एच हो गया था. एंड टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, अब सॉवरेनिटी का एस हो गया था. अब हमारा सबसे पहले हम लेंगे सॉवरेनिटी का हमारा सी हो गया. अब सबसे पहले हम नो बी लेंगे, उसके बाद ई लेंगे, उसके बाद ए लेंगे, उसके बाद डी, डी मतलब एच, एंड देन सी पे आई, सबसे लास्ट में पब्लिक प्रॉपर्टी का आ रहा है. तो अवर आंसर इज बी ई ए डी सी. ओके.